जम्मू जिला क्षेत्र के सिकंदरा स्थित सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा बयान। मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। बोले, एक के बदले 10 सिर लाने वाले अब चुप क्यों है। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सोमवार को जम्मू के सिकंदरा में आयोजित सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। वही कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि देश और राज्य में नफरत की सरकार चल रही है, जिसे समाप्त कर सामाजिक समरसता और समता मूलक समाजवादी सरकार की स्थापना जरूरी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि नफरती ताकतों के खिलाफ सतर्क रहें और जन जागरण अभियान चलाएं। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए मोदी सरकार से कटाक्ष भरे लहजे में सवाल किया। जो चौकीदार साहब थे वह एक के बदले 10 सिर लाने की बात करते थे, अब 26 लोगों की हत्या के बाद चुप क्यों है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने सरकार को जुमला पार्टी बताते हुए कहा कि न काला धन आया, न गरीबों के खाते में 15 लाख पहुंचे, न 2 करोड़ रोजगार मिले। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी हवाई साबित हुआ। 2022 तक किसानों की आयु दोगुनी करने की बात कही थी। 2022 खत्म हुआ या बचा हुआ है, यह तो हम आप लोगों के ऊपर छोड़े जाते हैं। पूर्व मंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश की अस्मिता को नुकसान पहुंचा रही है और सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है। कार्यक्रम में आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम, पूर्व विधायक समता देवी, मधु मंजूरी कुशवाहा, पूर्व मंत्री विजय प्रकाश, त्रिवेणी यादव, जिलाध्यक्ष राजद के अलावे दर्जनों बुद्धिजीवी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नफरत का माहौल बना रही है। ऐसे नफरती शक्तियों को परास्त करने के लिए सामाजिक न्याय जो एक सार्वभौमिक सच है, जिसमें सारे संप्रदाय धर्म जो भी हैं, हमारे यहाँ जो जातियों का जाल है, ऊंच नीच है, सबको के भेदभाव को ख़त्म करके संविधान समता मूलक समाजवादी सरकार बनाने के लिए हम समाज के लोगों से अपने कार्यकर्ताओं को अपील करने आए थे और सामाजिक न्याय परिचर्चा, गोष्ठी, संगोष्ठी, इस तरह की चर्चाओं से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक समझ बनेगी। तो हर ढंग की चर्चाएं हुई, जहां सामाजिक न्याय पर वैचारिक चर्चा हुई, वहीं सांगठनिक मजबूती पर चर्चा हुई, वहीं चुनावी प्रबंधन पर चर्चा हुई, क्योंकि सामने चुनाव भी है और नफरती सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करना है। बिहार में पहले बिहार क्रांति परिवर्तन की भूमि है और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में प्रपंच से और छल से लोग जीत पाए थे। मात्र लगभग 12,000 वोट से डिफरेंस रहा था, तो उसको पाट करके हम लोग इस बार कम से कम पार्टी के जो मत पड़े उसमें हम लोगों को अप्रत्याशित जीत मिले। इसके लिए समाज को, कार्यकर्ताओं को जगाने इस बार सर पहलगाम में जो इतने बड़े हमला हुए उसमें आज तक केंद्र सरकार कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई। सर इस पे क्या कहेंगे। एक के बदले 10 सिर ला रहे थे, कौन रोक रहा है भाई। आज 12वां साल होगा आने वाला है कि आप चौकीदार साहब जो देश के हैं वो कहते थे एक के बदले 10 लाऊंगा, तो 26 गया तो 260 आना चाहिए। अब तो 15 दिन पखवाड़ा बीत रहा है, रोक कौन रहा है। देखिए, लोग जुमला पार्टी है, देश के अस्मत को, किस्मत को उजाड़ने वाले लोग हैं। इन लोगों से न तो रोजगार का भला होने वाला है, न किसान का भला होने वाला है, न देश का भला होने वाला है। ये लोग नफरत वो करके हमारे देश की ताकत को कमज़ोर करना चाहते हैं। मैंने ये विभाजनकारी ताकत है, इससे लोहा लेना हम सभी देशवासियों का पुनीत कर्तव्य है। सर इस बार वक्फ बोर्ड पे काफ़ी हंगामा चल रही। कल भी जम्मू जिले में काफ़ी बड़े पैमाने पे हंगामा हुआ था, विरोध हुआ था। हंगामा नहीं हुआ, विरोध हुआ था। आप पत्रकार हो गए, जी विरोध हंगामा कहिएगा, ये प्रतिरोध हुआ। जी विरोध हुआ। किसी भी अन्याय और जुल्म का प्रतिरोध करना ये हमारे समाज के लोगों का धर्म है। हर जगह हुआ है, तमाम
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग ने इस अन्याय के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। आपको मालूम है कि ये जो जुमला पार्टी है और ये जुमलेबाज नेता लोग हैं, 2-2 करोड़ नौकरी दे रहे थे वर्ष से वर्ष, सारे सरकारी उपक्रमों को निजी कर रहे हैं। निजी उपक्रमों में सरकारी नौकरी का कोई जगह नहीं है, एक बात। दूसरा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी कर रहे थे। अब 2022 है बचा हुआ कि गया, सो आप पर छोड़ता हूँ, देशवासियों पर छोड़ता हूँ, हैं। तो इस तरह से एक के सिर बदले 10 सिर ला रहे थे। सीमा सरहद की चौकसी कर रहे थे। 100 दिन के अंदर अंदर बेईमानों का रुपया ला रहे थे और सबको दे रहे थे 15-20 लाख रुपया। बेईमानों का पैसा और विदेश में भर गया है उससे कई गुना ज़्यादा। तो ये लोग कुछ नहीं, ये नफरती माहौल बना करके, सांप्रदायिक माहौल पैदा करके अपना वोट सेकना चाहते हैं और लोगों को इसको जन कल्याण या देश की ताकत से कोई मतलब नहीं। इस बार सर महागठबंधन में जो सीट है वो किस पार्टी के झोले में जा रही है कुछ? अभी देखिए, ये तो पार्टी के नेता लोग तय करेंगे, इसमें हमारा अख्तियार है कुछ कहने का। ये पार्टी हमारी लीडरशिप रणनीति बनाती है, तय करती है, और जो महागठबंधन का एपेक्स कोर कमेटी है उसमें जो मामला तय। साहनी जी 62 सीट पर दावा ठोक रहे हैं और सिकंदरा विधानसभा को क्या इस बार राजद चाहेगी अपने खाते में लेना? देखिए, तो हर पार्टी अपने अपने प्रयास करती है। जब महागठबंधन पार्टी है, हमारी पार्टी चाहती है कि नहीं चाहती है, क्यों नहीं चाहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे? हमारे नेता क्यों नहीं चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे? लेकिन सब सामंजस्य, जब महागठबंधन है, कई पार्टी 6 पार्टी मिलकर के हमारा गठबंधन है, तो आपस में सब समझौता हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं।